पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल गिलानी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैलप सर्वे पाकिस्तान के। आपको वेलकम कहेंगे बिलाल साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। खुशाइन तो है ही, वो क्या क्या इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से अब लोगों को भी लगने लग गया है कि बेहतरी हो रही है मैशत में? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजू पे बुलाया। बिल्कुल। हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि मुल्क में जो पेसिमिज्म थी बिजनेस तबके में, उसमें कुछ कमी आई है। और हमें महसूस होता है जब हम उनसे गुफ्तगू करते हैं तो जो कारोबारी तबका था उसका एक बहुत बड़ी जो ग्रीवेंस थी वो ये थी कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है। और महंगाई की वजह से जो उनके खरीदार हैं उनकी कुव्वत हम्म। खरीद में बहुत कमी आई है। तो अब हम जब बात करते हैं कारोबारी तबके से तो उनका कहना है कि क्योंकि इन्फ्लेशन में कुछ कमी आई है तो हमें महसूस होता है कि हमारे ग्राहक जो हैं उनकी जेबों में कुछ पैसे मौजूद हैं और अब वो ठीक है। खरीदारी में थोड़ा सा इजाफा महसूस करते हैं। मगर हम ये इस रिपोर्ट में काफी वाज़े तौर पर कहते हैं कि ये हम्म। एक मुस्बत तरफ पेशरफ्त है, मगर अभी तक मुकम्मल तौर पर रिकवरी नहीं हो पाई। और बिजनेसेस भी इसी का हम्म। हमें इदराक करते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि सफर शुरू हो चुका है मगर मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा बिलाल जानी साहब, 55% जो कारोबारी अफराद हैं वो एतमाद का इजहार करते हैं, और हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है आपके गैलप सर्वे को, और उन्होंने भी इसकी बड़ी खुशाइन बात उन्होंने इसमें कही है कि जो हम देख रहे हैं मईशत की बेहतरी के जो आशारिये हैं, गैलप सर्वे भी वहाँ पर हुआ है और वो भी बड़ा अच्छा जो है वो सामने आ रहा है। आपने किन किन इलाकों में गैलप सर्वे किया है और किन शख्सियात को आपने मद्देनज़र रखा, किस ज़्यादातर आपने कम्युनिटी को मद्देनज़र रखा इस गैलप सर्वे के अंदर, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। तो तकरीबन 500 मुख्तलिफ कारोबार मुल्क भर में जो फैले हुए थे, तकरीबन 40 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें हम गए, चारों सूबों में गए। और इसमें हर तरह का कारोबार शामिल था, छोटा बड़ा दरमियाना कारोबार, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और जो ट्रेड के बिजनेसेस हैं, तमाम बिजनेसेस से हमने जाके राय ली और फिर हमने इसको कंबाइन किया। और ये एक क्वार्टरली एक्सरसाइज है जो कि हम हर 4 महीने, हर 3 महीने के बाद पाकिस्तान में दोहराते हैं। और ये एक जो मेथडोलॉजी है ये वो है जो इंटरनेशनली की जाती है, इसको बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहा जाता है। अब तो हमारे ठीक ख्याल है। से ये एक रिप्रेजेंटेटिव राय है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की, जो छोटे हम्म। दरमियाने और बड़े तबके, बड़े अच्छा, कारोबारों आपने किन पर। इलाकों को ज़्यादा इसमें कवर किया है? क्योंकि बिलाल गिलानी सब मखसूस तबका होता है जो कि खुश होता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इससे खुश नहीं होंगे इस सर्वे से, या जो अभी आशारिये हैं उन्हें वो मुस्बत आशारिये नज़र नहीं आते होंगे, ग्राउंड रियलिटी जो है उन तक अभी नहीं पहुंची है। तो आपने किन इलाकों को ज़्यादा टारगेट किया है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जो बिजनेसेस हैं ये ज़्यादातर अर्बन इलाकों में पाए जाते हैं, और इसी तरह से जो टॉप 10 सिटीज़ हैं इनमें एक कंसंट्रेशन है पाकिस्तान के बिजनेस के तबके की। तो इस एक हद तक तो हमने उसको कंसंट्रेट किया है उन टॉप 10 सिटीज़ में। मगर हमने ये इंश्योर किया कि उन टॉप 10 सिटीज़ के अलावा जो सेकेंड टीयर सिटीज़ हैं, जो कि उभरते हुए शहर हैं, वहां पर हम्म। रहने वाले कारोबार और इवन टाउन्स में रहने वाले कारोबार, उनसे भी राय ली जाए और उनके बारे में भी पूछा जाए कि वहां पर क्या हालात हैं। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, सिर्फ ऐसा हरगिज नहीं है कि तमाम बिजनेसेस खुश हैं। जैसे कि हम्म। आपने खुद ही बताया कि 55% ने तो कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि आजकल आपका कारोबार कैसा है, तो 55% ने कहा कि अच्छा है या बहुत अच्छा है। मगर ठीक है। 45% कारोबार आज भी यही कहते हैं कि उनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को अच्छा, और वो प्रोविंशनल क्या गवर्नमेंट को पहल, काम वो करना क्या अवामिल है बिलाल साहब जिसकी वजह से खासतौर पे छोटा कारोबारी तबका जो है वो मुतासर हो रहा है? वो अब भी उनके लिए सरवाइव करना या कारोबार को जारी रखना एक चैलेंज बना हुआ है। आपके सर्वे में क्या किसी किस्म की निशानदेही हुई उन अवामिल की जो बिल्कुल। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इकदाम नहीं हो सके? बिल्कुल। हम जो ये क्वार्टरली एक्सरसाइज है इसमें फिर बिजनेस से पूछते हैं कि आपने कहा कि हालात अच्छे नहीं है, तो हुकूमत आपके लिए क्या ऐसे इकदाम उठाए जिससे आपको बेहतरी महसूस होगी। तो सबसे बड़ी हम्म। जो तशवीश आज भी लोगों ने, कारोबारी तबके ने शेयर की, वो यही थी कि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है।
और उस महंगाई की वजह से हमारे पास आने वाले ग्राहक जो हैं उनकी जेबों में कुछ बचता ही नहीं है। जब वो यूटिलिटी हम्म। बिल्स पे करके आते हैं, स्कूलों की फीस पे करके आते हैं, तो उनके पास हमारे लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। तो पहली चीज तो उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की वो ये है कि हुकूमत मजीद महंगाई में कमी और कीमतों में एक्चुअली नेगेटिव कमी होनी चाहिए। अभी तो इन्फ्लेशन रेट तो नीचे आ गया है, मगर ये हम्म। कि कीमतें ऑलरेडी जो बहुत चढ़ गई थी वो वहां से नेगेटिव नहीं हुई। तो उनका ये ठीक कहना है। है कि दूसरी चीज आई थिंक जो एक बहुत बड़ा जो कारोबारी तबके को चीज हर्ट कर रही है, जो कि तकरीबन 20% ने हमें कहा कि ये मसला है, वो टैक्सेस का है। आज भी हम्म। जो छोटा कारोबार है वो हर तरफ से मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस में घिरा हुआ है। तो कभी सेल्स टैक्स पे कर रहा है, कभी एक्साइज टैक्स पे दुरुस्त। कर रहा अच्छा है, कभी बिलाल किलानी कस्टम साहब, ड्यूटी। आपने कहा कि ये सफ़र शुरू हो चुका है, हम बेहतरी की जानिब गामजन हो चुके हैं। कब तक अप्रॉक्सीमेटली ये सफ़र हम मुकम्मल कर लेंगे और मईशत को एक मुकम्मल जो कहते हैं ना सहारा मिल जाएगा, और हमारे मुल्क में जो कारोबारी अफराद हैं, वो चाहे छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं या बड़ा कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको एक बैलेंस जो है वो मईशत, एक ठहराव वाली मईशत जो वो देखने को मिलेगी। तो कितना अरसा मजीद लग सकता है? आपका सर्वे क्या कहता है इस हवाले से? बिल्कुल। हमने इसमें सर्वे में तो इस तरह का कोई सवाल नहीं था बिजनेस कम्युनिटी से कि उनके ख्याल से क्या होता है। मेरी अपनी एक जाती राय है कि जो गवर्नमेंट ने जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था वो तो काफी हद तक कामयाब हो गया है। हुकूमत के जो इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबल हो गए हैं। ठीक अगर है। अब स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जाने का जो सफर है, वो डिटरमिन करता है कि यहाँ से बेहतरी किस हद तक हो पाती है। बिजनेसेस जो हैं वो अगर ग्रो नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो कि इस वक्त काफी हाई है, या लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, उनको, बिल्कुल। आम पाकिस्तानी को उस तरह से उसका फायदा नहीं पहुंच सकेगा। तो मुझे लगता है कि दुरुस्त। ये बहुत अब शुक्रिया हुकूमत बिलाल गिलानी पाकिस्तान। साहब। अगर इसी तरह से पाकिस्तान की मैशत आहिस्ता आहिस्ता करके भी बेहतरी आमदन रहेगी तो आने वाले दिनों में बहुत बेहतरी लाई जा सकती है।